अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम वर्चुअल मशीन्स के ऊपर दोबारा से बात करने वाले हैं। आज हम एक हाइपरवाइज़र देखेंगे जो टाइप 1 हाइपरवाइज़र है, लेकिन ये विंडोज़ के अंदर जाके आप रन करेंगे और बड़ी मज़ेदार परफॉर्मेंस आपको निकाल के देगा टाइप 2 हाइपरवाइज़र की निस्बत। बाय द वे, अगर आपको वर्चुअल मशीन और हाइपरवाइज़र के बारे में नहीं पता तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या मेरे चैनल में आप जाके वर्चुअल मशीन्स के बारे में सर्च कर सकते हैं, जिसके अंदर मैंने बड़ी डिटेल से वर्चुअल मशीन्स और हाइपरवाइज़र्स के बारे में बताया हुआ है। और उस वीडियो को देखने के बाद आप ये वीडियो देखिए तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। आज हम वर्चुअल मशीन्स बनाने वाले हैं विंडो के अपने हाइपरवाइज़र पे, जिसका नाम हाइपर-वी मैनेजर है। और हम इसकी स्टार्ट टू एंड और फुल डिटेल में देखेंगे कि ये क्या चीज़ है और किस तरह से काम करते हैं और किस-किस तरह से इसको यूज़ में लाया जा सकता है। तो राइट नाउ अगर आप स्क्रीन पे देखें तो हमारे पास हाइपर-वी मैनेजर हमारा स्टार्टेड है, और आई थिंक ये आपको बहुत ज़्यादा जो है वो बारीक नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ये 2K पैनल के ऊपर फ़िलहाल ये जा रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसको हमने ऑन कैसे करना है। तो सिंपली आप अपने विंडोज़ में जाइए और यहाँ पे लिखिए टर्न विंडोज़ फीचर ऑन एंड ऑफ, और एक इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ हाइपर वी सेलेक्ट कर देना है, इसको चेक कर देना है। वर्चुअल मशीन प्लेटफ़ॉर्म और हाइपरवाइज़र प्लेटफ़ॉर्म, इनको चेक करके ओके कर देना है। और ये एक सिस्टम का रिस्टार्ट माँगेगा, और जैसे ही सिस्टम रिस्टार्ट होगा तो आप विंडो दबा के जब सर्च करेंगे हाइपर वी, तो हाइपर वी मैनेजर नाम से यहाँ पे आ जाएगा और इसको आप ओपन कर सकते हैं। मेरा ऑलरेडी ओपन है तो मैं दोबारा ओपन नहीं करूँगा। और बाय द वे मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने पहले इसकी टेस्टिंग की हुई है, तो ये मेरी कुछ वर्चुअल मशीन्स बनी हुई भी पड़ी हैं। तो यहाँ पे आपके मेन सर्वर्स आ रहे हैं, लेफ्ट साइड पे जो मेन्यू है हाइपर वी मैनेजर, और यहाँ पे आपके सर्वर आ रहे हैं। आप अगर चाहें तो आपके लोकल नेटवर्क पे अगर कोई और सर्वर है तो वो भी आप यहाँ पे हाइपर वी मैनेजर में जाके कनेक्ट टू सर्वर करके जोड़ सकते हैं, लोकल कंप्यूटर या फिर अनदर कंप्यूटर जो कि आपका यहाँ पे नेटवर्क में आ रहा होगा, या फिर आपका कोई क्लाउड सर्वर जो आप इसके साथ जोड़ सकते हैं। अभी मेरा लोकल कंप्यूटर पे सर्वर बना हुआ है एनसीडी के नाम से, जो मेरी ये मशीन है, और इसमें राइट साइड में मेरे पास एक मेन्यू आ रहा है जिसमें सबसे पहला क्विक क्रिएट का ऑप्शन है, जो कि आपको इजीली वर्चुअल मशीन क्रिएशन के ऑप्शन देगा। और हम इसके ज़रिए अपनी वर्चुअल मशीन बना सकते हैं। नेटवर्क और वर्चुअल मशीन सेलेक्ट करेंगे, इंस्टॉलेशन और सेलेक्ट करेंगे, और वर्चुअल मशीन हम यहाँ पे बना पाएँगे। और यहाँ पे हमें कुछ ऑनलाइन भी दे रहा है, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास क्विक क्रिएट के नीचे न्यू का ऑप्शन है, जिसमें हम बना सकते हैं न्यू वर्चुअल मशीन, हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क। तो वर्चुअल मशीन बनाएँगे हम। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास ये स्क्रीन आएगी। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वर्चुअल मशीन का ऑप्शन है, जिसमें हम टेस्ट दे देते हैं, टेस्ट मशीन। और बाय द वे इसको चेक करके हम देख सकते हैं कि कहाँ पे हम अपनी वर्चुअल मशीन को स्टोर करना चाहते हैं, अगर आप किसी और लोकेशन पे करना चाहें। नेक्स्ट हमारे पास है जनरेशन। जनरेशन जो हमारे पास है वो बायोस वर्जन है। अगर हम जनरेशन 1 सेलेक्ट करते हैं तो लीगेसी बायोस के साथ हमारी वर्चुअल मशीन बनेगी, और अगर हम जनरेशन 2 सेलेक्ट करते हैं तो यूईएफआई सपोर्टेड बायोस हमारी बनेगी। नई टेक्नोलॉजी है, यूईएफआई पे हम रन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने जो है वो थोड़ा-सा ध्यान देना है, क्योंकि जब वर्चुअल मशीन आपकी बन गई तो आप जनरेशन को चेंज नहीं कर पाएँगे, तो इसको ज़रा ध्यान से सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मेमोरी का ऑप्शन है, तो मैं इसको 2 जीबी मेमोरी दे देता हूँ। और डायनामिक मेमोरी का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। अब डायनामिक मेमोरी ये आपके रैम को देखेगा, अगर रैम यूसेज आपकी ज़्यादा नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली 6 जीबी या 8 जीबी इसको एलोकेट कर देगा, और आपकी वर्चुअल मशीन की भी परफॉर्मेंस थोड़ी-सी बेहतर बना देगा। तो मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ़ 2 जीबी देना चाहता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे नेटवर्क क्रिएशन का है। यहाँ पे आप नॉट कनेक्टेड या डिफ़ॉल्ट स्विच आएगा, और अभी हम देखते हैं थोड़ी देर तक कि हम नई ईथरनेट अडॉप्टर को पास थ्रू कैसे करें अपनी वर्चुअल मशीन में। तो अभी मैं डिफ़ॉल्ट स्विच पे नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हम अपनी वर्चुअल हार्ड डिस्क ड्राइव बनाएँगे, और आई थिंक मैं 40 जीबी दे देता हूँ इसे, मोर देन इनफ है मेरे लिए। और बाय द वे आपकी बनी बनाई डिस्क अगर मौजूद है तो आप यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑप्शन है, आप इधर कोई भी दे सकते हैं। और मैं अभी लेटर पे ही इसको ओके करता हूँ और फिनिश कर देता हूँ।
अब हम इसकी सेटिंग्स में चलते हैं, तो राइट क्लिक करके सेटिंग्स में चले जाएँगे और ये हमारे पास हमारी वर्चुअल मशीन्स की सेटिंग आ गई है। अच्छा, ये भी बड़ा मज़ेदार सीन है कि यहाँ पे मेरी सारी वर्चुअल मशीन आएँगी और मैं एक ही पैनल से इन सब की सेटिंग्स करवा सकता हूँ। तो हार्डवेयर ऐड करना है जिसमें हमारे पास फाइबर चैनल या नेटवर्क अडैप्टर या SCSI कंट्रोलर जो स्टोरेज के लिए यूज़ होता है वो मैं लगा सकता हूँ। फिर में मेरे पास बूट ऑर्डर चेंज करने का ऑप्शन है, जैसे मैं हार्ड डिस्क ड्राइव से ज़्यादातर बूट प्रायोरिटी पे रखना चाहता हूँ तो इसको करके अप्लाई कर दूँगा। अब ये सबसे पहले हार्ड ड्राइव से बूट करेगा, फिर नेटवर्क पे जाएगा। सिक्योरिटी में आ जाएँ तो सिक्योर बूट का ऑप्शन है और कुछ टेम्पलेट भी हमारे पास मौजूद है, मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ और टीपीएम का ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है अगर हम विंडोज़ के हायर वर्ज़न या 11 को यूज़ करना चाहते हैं। मेमोरी यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, फिर हमारे पास प्रोसेसर्स हैं, मैं 2 कोर प्रोसेसर के दे देता हूँ, मोर देन इनफ है। उसके अलावा हमारे SCSI कंट्रोलर आ सकते हैं, हम मज़ीद SCSI कंट्रोलर भी ऐड करवा सकते हैं में ऐड हार्डवेयर में जाके, और अगर इसी SCSI कंट्रोलर के अंडर भी हमने हार्ड ड्राइव या डीवीडी ड्राइव ऐड करनी है, तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर डीवीडी ड्राइव हमने ऐड करनी है, तो यहाँ पे हम डीवीडी ड्राइव और इमेज फाइल और यहाँ पे हम अपनी ISO को माउंट करवा सकते हैं। या फिर अभी जो मैं काम करने वाला हूँ वो ये है कि मैं डीवीडी ड्राइव की जगह पे अपनी एक प्रॉपर फिज़िकल हार्ड ड्राइव को मैं अटैच करवाऊँगा और उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा अपने डिस्क मैनेजमेंट में। ये मेरी डिस्क मैनेजमेंट ओपन हो चुकी है और इसमें मेरी सारी ड्राइव्स आ रही हैं और ये वाली मेरे पास मेरी वेंटाई की यूएसबी ड्राइव है और इसको मैं कर दूँगा ऑफ़लाइन। यह स्टेप ज़रूरी है आपकी हाइपर-वी में इस ड्राइव को ऐड करवाने के लिए। तो जैसे ही मैं इसे ऑफ़लाइन करता गया हूँ, यहाँ पे मेरे पास SCSI कंट्रोलर में जब मैं हार्ड ड्राइव ऐड करूँगा तो फ़िज़िकल डिस्क के अंदर ना मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा। अभी आई थिंक नहीं आया तो मुझे ये क्लोज़ करके ऑन करना पड़ेगा क्योंकि मैंने ऑफ़लाइन बाद में की है। तो यहाँ पे मेरे पास फ़िज़िकल डिस्क का ऑप्शन आ गया और ये ड्राइव 4 जो मैंने यहाँ पे ऑफ़लाइन की है, वो वाली यहाँ पे अटैच हो चुकी है। मैं इसको अप्लाई कर दूँगा। नेटवर्क अडैप्टर में डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। टेस्ट इंटीग्रेशन सर्विसेज़ अपनी प्रेफ़रेंस पे आप रख सकते हैं। चेक पॉइंट मैं डिसेबल कर देता हूँ। पेजिंग फ़ाइल में रहने देता हूँ और इनको नथिंग और टर्न ऑफ पे करके अप्लाई कर देता हूँ। अब देखते हैं हमारी वर्चुअल मशीन्स दूसरी रन हुई हैं या नहीं। डेबियन मेरी रनिंग है और हम अगर इसको लॉगिन करें, ये मैंने सर्वर है डेबियन की टेस्टिंग के लिए बनाया है। तो अभी इसकी सेटिंग करने वाली है, तो इसको हम दोबारा से टर्न ऑफ कर देंगे और हम अपने विंडोज़ वाले में जाते हैं। तो ये मेरे पास मेरा विंडोज़ का आ गई है वर्चुअल मशीन और ये मेरी विंडोज़ की वर्चुअल मशीन कनेक्ट हो चुकी है। अभी मेरा ये बेसिक सेशन है, इसमें मेरे कुछ टूल्स काम नहीं करेंगे और एनहांस सेशन में मेरी डिस्प्ले स्केलिंग वगैरह भी काम करेगी। बाय द वे इसे आप आरडीपी के ज़रिए भी लगा सकते हैं। देखिए मेरी ऑटोमैटिकली डिस्प्ले इसने फुल स्क्रीन के मुताबिक सेट कर दी है। रिसाइज़ होगी, ये एनहांस सेशन के अंदर आता है। और अभी मेरे पास एक वर्चुअल मशीन जो मेरी रन कर रही है वो तकरीबन 50% या 44% मेरा प्रोसेसर यूज़ कर रही है। तो ये लाइट वेट है क्योंकि ये टाइप 1 हाइपरवाइज़र की कैटेगरी में आता है और ये आपके विंडोज़ कर्नल के ऊपर चलता है, आपकी मेन ऑपरेटिंग सिस्टम जो मेन विंडोज़ है उसके पैरेलल में, और आपके हार्डवेयर से डायरेक्ट मतलब कर्नल के ऊपर चल रहा है, तो परफॉर्मेंस भी आपको टाइप 2 हाइपरवाइज़र से अच्छी परफॉर्मेंस आपको निकाल के देगा। और रैम भी आपके सामने यूसेज है। इस हार्ड डिस्क की वजह से ये थोड़ा-सा स्लो काम कर रहा है क्योंकि ये स्पिनिंग डिस्क है, एसएसडी के ऊपर मैं इस तरह के तजर्बे नहीं करता। उसके अलावा ये मेरा नेटवर्क अडैप्टर लगा हुआ है और क्योंकि मैंने वर्चुअल अडैप्टर्स बनाए हुए हैं, तो ये मेरी विंडोज़ को भी उसी वर्चुअल अडैप्टर से आईपी दे रहा है, जो कि मेरा ब्रिज हुआ हुआ है मेन हार्डवेयर के साथ, और इसको भी उसी से आईपी दे रहा है। मतलब मेरी विंडोज़ भी एक वर्चुअल नेटवर्क अडैप्टर से कनेक्टेड है जो हाइपर-वी ने क्रिएट किया है, जो कि ब्रिज्ड है पीछे वाले हार्डवेयर के साथ। अब हम इसके अंदर कोई भी काम जो करना चाहें वो कर सकते हैं। परफॉर्मेंस थोड़ी-सी स्लो है स्पिनिंग डिस्क की वजह से। अगर ये एसएसडी के ऊपर मैं इंस्टॉल करता तो भी
परफ़ॉर्मेंस मुझे बेहतर मिल जाती और ये तकरीबन मेरी विंडोज़ के पैरेलल रन कर रही है अभी ये वाली वर्चुअल मशीन। नॉट बैड इनफ। और अगर मैं यही चीज़ वीएमवेयर पे या किसी और टाइप 2 हाइपरवाइज़र पे रन कर रहा होता, तो ये बहुत ज़्यादा लैगी होती क्योंकि डिस्क यूसेज मेरी बिल्कुल 100 पे है। ऊपर से रैम भी हमने 2 जीबी दी हुई है, तो वो भी थोड़ा-सा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो अब हम चलते हैं हमारी जो अभी टेस्ट मशीन हमने बनाई थी उसकी तरफ, और उससे पहले हम चलेंगे वर्चुअल मशीन की थोड़ी-सी सेटिंग की तरफ। अभी हम चलते हैं अपनी टेस्ट मशीन की तरफ और टेस्ट मशीन को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। अब बाय द वे हमने इसके साथ एक वेंटॉय की डिस्क अटैच की थी, तो हम बूट ऑर्डर में उसको ऊपर की तरफ ले आते हैं, अप्लाई करते हैं, ओके करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले जो स्टार्ट होगा वो मेरी वेंटॉय ड्राइव स्टार्ट होगी। हम देख सकते हैं यहाँ पे मेरी फिजिकल डिस्क अटैच हुई है और वो फिजिकल डिस्क एक्सेस कर पा रही है मेरी वर्चुअल मशीन। और मैं नीचे से ब्लर कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। F3 दबाएंगे तो यहाँ से मैं कोई भी अपनी ISO फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ लिनक्स की, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारी पड़ी हुई हैं। लेट्स गो विद काली लिनक्स। और ये मेरे पास लाइव सिस्टम आ गया है और मैं लाइव सिस्टम को स्टार्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे मेरे पास दोनों वर्चुअल मशीन्स पैरेलल में रन हो रही हैं और परफॉर्मेंस आपके सामने है। और कोई ज़्यादा हैवी सिस्टम नहीं है, मेरा सेकंड जनरेशन का सिस्टम है। तो यहाँ पे हमारे पास हमारे डिफ़ॉल्ट स्विच से आया है, और अगर मैं स्विच को चेंज करता हूँ तो मेरी जो आईपी है वो मेरा ईथरनेट वाला मेन राउटर देगा। यहाँ पे हमारी आईपी चेंज हो चुकी है और ये मेरा मेन राउटर आईपी दे रहा है। और यहाँ पे भी आप मेरी जो प्राइवेट आईपी है वो चेक कर सकते हैं। ये भी आई थिंक डिफ़ॉल्ट स्विच से अटैच्ड है, जो कि इसका नेट से चल रहा है। और इथरनेट जैसे ही करते जाएंगे तो हमारे पास ये आईपी भी चेंज हो जाएगी। ये देखें हमारी आईपी चेंज हो चुकी है। तो आप इस तरह से एक नेटवर्किंग भी इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं और डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स आप बना सकते हैं और रन कर सकते हैं विदाउट एनी एफर्ट और सिस्टम के ऊपर ज़्यादा लोड डाले बगैर। और ये मेरे सिस्टम पे भी लोड है, 2 वर्चुअल मशीन और एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम रन करते हुए 33% सीपीयू यूसेज और 9 जीबी रैम की यूसेज। और डिस्क की वजह से थोड़ा बहुत लैगी एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर आप एसएसडी यूज़ करें तो वो भी आपके पास नहीं होगा। अब चलते हैं कि हमने हमारी जो नेटवर्क की सेटिंग है वो कैसे की थी। बाय द वे अगर आपने यहाँ तक देखा है तो थैंक्स अ लॉट। और अब हम देखते हैं कि हम अपनी हाइपर वी की मज़ीद सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सेटिंग्स आ गई। हम अपनी हार्ड डिस्क कहाँ पे स्टोर करनी है, ये वर्चुअल हार्ड डिस्क ड्राइव बनाता है, तो वो भी मैं आपको दिखाता चलूँ। इस तरह के 2 फ़ोल्डर बनेंगे और यहाँ पे आपकी सारी वर्चुअल डिस्क जो है वो सेव होंगी VHD की फॉर्म में। और इसको आप माउंट करवा के विंडोज़ के अंदर भी कोई सेटिंग कर सकते हैं। और वर्चुअल मशीन्स का अलग से फ़ोल्डर होगा जहाँ पे ये अपनी टेम्परेरी फाइल्स वगैरह बनाएगा। उसके अलावा ये न्यूमस में जो है वो स्पैनिंग और स्टोरेज माइग्रेशंस और एनहांस सेशन की सेटिंग्स हैं, कुछ कीबोर्ड और इसकी सेटिंग्स है। नीचे उसके है वर्चुअल स्विच मैनेजर, जिसके अंदर आप अपने स्विचेस बना सकते हैं। यहाँ पे इथरनेट का मैंने लगाया हुआ है, अपने वाईफाई को ऐड करवाया हुआ है। यहाँ पे ब्रिज और डिफ़ॉल्ट स्विचेस का अपना है, तो इसको मैंने कुछ भी छेड़ा हुआ नहीं है। और आप यहाँ से मज़ीद भी बना सकते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल या प्राइवेट। सैन मैनेजर में आप फाइबर चैनल्स या सोलर डिवाइसेस वगैरह को जो है वो बना सकते हैं। उसके अलावा एडिट डिस्क का ऑप्शन है, जिसमें आप डिस्क को एडिट कर सकते हैं, मतलब माउंट करवा सकते हैं और रन करवा सकते हैं। इंस्पेक्ट डिस्क का ऑप्शन है। स्टॉप सर्विस का ऑप्शन है, जो हाइपर वी की सर्विसेज को स्टॉप करेगी। सर्वर को रिमूव करने का ऑप्शन है, मतलब ये पूरा सर्वर अपनी वर्चुअल मशीन के साथ ही हम रिमूव करवा दें। और उसके अलावा हमारे पास व्यू का ऑप्शन है इन चैनल्स को कस्टमाइज़ करने के लिए। और इंटरफेस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ हमारी मॉनिटरिंग आ रही है कि कितनी मेमोरी, कितना नेटवर्क और समरी क्या चल रही है इस वर्चुअल मशीन की। और स्क्रॉल करके हम
दूसरी वर्चुअल मशीन्स का भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे चेक पॉइंट्स आते हैं जो कि मैंने डिसेबल कर दिए, लेकिन आप जैसे वीएमवेयर में स्नैपशॉट्स बनाते हैं या वर्चुअल बॉक्स में स्नैपशॉट्स बनाते हैं, वैसे ही इसके अंदर चेक पॉइंट्स होंगे जिनके ऊपर आप वापस आ सकते हैं अगर आपने कोई टेस्टिंग करते वक्त अपने वर्चुअल मशीन को ब्रेक कर लिया तो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशन या कोई क्वेरी या कोई किसी प्रॉब्लम के ऊपर आप सॉल्यूशंस चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डिमांड कर सकते हैं, बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।